अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आप सब स्टूडेंट्स को सॉल्यूशन सेट चैनल में। दिस इज़ मिस तहरीन। आज हमारी क्लास 11 की बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट होता है, जो कि है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर पे। जैसा कि मैंने आपको अपनी लेक्चर नंबर 3 की वीडियो में बताया था कि इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर हमारा थोड़ा डिटेल टॉपिक है, तो उसका कुछ पोर्शन हम लेक्चर नंबर 3 में कवर करेंगे और कुछ पोर्शन हमें लेक्चर नंबर 4 में कवर करना है। लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने वाटर की प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, विच इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन कोहेजन एंड एडेजन फोर्स। उसके बाद हम वाटर की अनदर प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलूँ कि मेरे आने वाले जितने भी बायोलॉजी के लेक्चर्स हैं वो मिक्सचर हैं सिंटेक्स बोर्ड और फेडरल बोर्ड का। मतलब मेरा जो लेक्चर होगा वो कंप्राइज होगा सिंटेक्स बोर्ड की बुक से भी और फेडरल बोर्ड की बुक से भी। स्टूडेंट्स, हमने कल डिस्कस किया था अबाउट द पोलैरिटी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। उसके अंदर एक पॉइंट जो कि स्किप हो गया था वो ये था, हमने पढ़ा था कि वाटर हमारे पास एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, और मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों है। सो वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए है, कल हमने पढ़ा था कि वाटर पोलर मॉलिक्यूल है, मीन्स उसके ऊपर एक उसके हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है। बिकॉज वाटर हमारे पास एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो इसी पोलैरिटी की वजह से डिफरेंट जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं, डिफरेंट जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, वो आके इजीली इसमें क्या कर जाते हैं, डिज़ोल्व कर जाते हैं। तो वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसीलिए बोलते हैं बिकॉज वाटर की जो पोलैरिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। इसकी पोलैरिटी हाई होने की वजह से हमारे पास जितने भी पोलर कंपाउंड्स हैं या जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं, जब वो वाटर में आते हैं, वाटर में आने के बाद वो इजीली क्या हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं। व्हाट डज़ इट मीन? सपोज़ करें हमारे पास एक वाटर है, मैंने क्या लिया, ग्लास लिया और ग्लास में वाटर को फिल कर दिया। अब जैसे ही मैं इसके अंदर कोई भी आयनिक कंपाउंड डालूंगी या कोई भी पोलर मॉलिक्यूल डालूंगी, लेट सपोज मैंने इसमें पुट किया NaCl, यानी कि मैंने इसमें डाल दिया टेबल सॉल्ट। जैसे ही टेबल सॉल्ट वाटर के अंदर ऐड होगा तो ये टेबल सॉल्ट 2 आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब ये NaCl टूट जाएगा Na एंड Cl के अंदर। तो जब ये आपका ये जो कंपाउंड है ये आयंस के अंदर ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होने के बाद ये इजीली क्या हो जाएगा, वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा। तो ये डिफरेंट कंपाउंड वाटर के अंदर क्यों डिज़ोल्व हो रहे हैं, ये डिज़ोल्व हो रहे हैं ड्यू टू द हाई पोलैरिटी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। सो अब हम चलते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है आज का, विच इज़ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर हमारे पास बेसिकली वाटर की एक मेजर प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसको हम डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है क्या। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई क्यों है। नाउ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम कहते हैं इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। व्हाट डज़ इट मीन? इसकी एग्जांपल ऐसे है कि सपोज़ कर लें मैं ले लेती हूँ 1 kg कोई भी मटेरियल, ठीक है, मैं 1 kg कोई भी मटेरियल ले लेती हूँ। सपोज़ कर लें मैंने ले लिया 1 kg आयरन, ठीक है, मैंने 1 kg आयरन लिया। अब जब मैंने 1 kg आयरन लिया और मैंने क्या किया, इसको हीट अप करना स्टार्ट कर दिया। मैंने इस आयरन के पीस को हीट करना स्टार्ट कर दिया। कैसे हीट करना स्टार्ट किया? बिकॉज मैं इसको कोई ना कोई हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रही हूँ। बिफोर हीटिंग, जब इस हीट करने से पहले मैंने इसका टेम्परेचर चेक किया। सपोज़ करने इसका टेम्परेचर था 23 डिग्री सेंटीग्रेड। बिफोर हीटिंग मैं आपको बता रही हूँ, और ये जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जब बिफोर हीटिंग हमने देखा तो इसका टेम्परेचर कितना था, 23 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद मैंने क्या किया, इस आयरन के पीस को हीट करना स्टार्ट कर दिया। अब हीट आप सपोज़ कर लें आपने इसको 5 मिनट्स तक हीट किया, ठीक है। जैसे ही आपने इसको 5 मिनट्स तक हीट किया, उसके बाद आपने चेक किया कि 5 मिनट्स के बाद इस आयरन के पीस का जो टेम्परेचर है वो कितना हो गया, 24 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब आपने जो उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड की 5 मिनट तक, उसने क्या किया, इस आयरन के पीस का टेम्परेचर बढ़ा दिया कितना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। कैसे पता चला? हमने क्या किया, पहले वाले टेम्परेचर को मेयर किया, वो 23 था, और बाद वाला हमने देखा वो क्या था, 24। जब 24 में से 23 माइनस किया तो हमें कितना टेम्परेचर मिल गया, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ना वो हीट एनर्जी
जिसने इस आयरन के पीस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया। ऐसी हीट एनर्जी को हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का नेम देते हैं। मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारी वो अमाउंट ऑफ हीट होती है जो किसी भी मटेरियल, कितने मटेरियल, 1 kg मटेरियल को जब हम उसको हीट करें और हीट करने के बाद वो उस मटेरियल का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दें, तो ऐसी हीट कैपेसिटी को हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का नेम देते हैं। इसके एग्जांपल मैं आपको वाटर के अंदर भी दे सकती हूँ। सपोज़ कर ले मेरे पास वाटर का एक बाउल है, ठीक है। वाटर का मैंने एक बाउल ले लिया और बिफ़ोर हीटिंग मैंने चेक किया, इसका टेम्परेचर था 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये कंफ्यूज नहीं होना कि कैसे चेक करेंगे। आपको पता है कि टेम्परेचर चेक करने के लिए हमारे पास डिवाइस होती है थर्मोमीटर, तो उससे भी हम चेक कर सकते हैं। थर्मोमीटर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब हमने क्या किया, बिफ़ोर हीटिंग इसका टेम्परेचर चेक कर लिया। चेक करने के बाद अब मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं इस 1 kg वाटर को, वैसे तो हम वाटर को या किसी भी लिक्विड को लीटर में मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन सिर्फ मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाना चाह रही हूँ। सपोज़ कर लिया मैंने इसका 1 kg ले लिया, ठीक है। अब यहाँ आपने कंफ्यूज नहीं होना कि लिक्विड को लीटर में लेते हैं, टीचर ने kg लिखा है। ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे समझा रही हूँ कि वाटर का हमने ले लिया 1 kg। उसके बाद जब मैंने इसको हीट अप करना स्टार्ट किया, ठीक है, मैंने इसको हीट अप करना स्टार्ट किया, मैं इसको हीट एनर्जी दे रही हूँ। मैं इसको हीट एनर्जी तब तक दूंगी जब तक इसका टेम्परेचर 11 डिग्री सेंटीग्रेड ना हो जाए। तो मैंने इसको दिया 5, इसको हीट एनर्जी दे रही हूँ और वो मैंने इसको हीट एनर्जी दी 6 मिनट्स तक। जब मैंने इसको 6 मिनट्स तक हीट एनर्जी दी, उसके बाद इसका टेम्परेचर 10 डिग्री से 11 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। मतलब इसका टेम्परेचर कितना चेंज हो गया, 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज हो गया। तो वो हीट एनर्जी जिसने क्या किया, इस 1 kg वाटर का टेम्परेचर बढ़ा दिया 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऐसी हीट एनर्जी को हम नेम देते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। होपफुल हूँ कि आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम ये पढ़ते हैं कि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो हाई क्यों होती है, ठीक है, या वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसका क्या बेनिफिट है हमारी बायोलॉजिकल लाइफ के अंदर। सबसे पहले याद रखिए कि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई है वो उसकी बॉन्डिंग की वजह से ही। अगर आपको याद हो मेरे लेक्चर में, तो मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टीज़ पढ़ाने से पहले मैं आपको वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग और उसकी पोलैरिटी के बारे में बताऊंगी, क्योंकि पोलैरिटी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। तो वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्यों है, उसकी बॉन्डिंग की वजह से, उसकी कोवलेंट बॉन्डिंग की वजह से, उसके अंदर की पोलैरिटी की वजह से। पोलैरिटी क्या होती है मैं अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पूरा डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपको पोलैरिटी के बारे में नहीं पता तो इससे हमारे लेक्चर नंबर 3 की जो वीडियो है बायो की, उसको आप डिटेल में देखें। उसके अंदर पोलैरिटी को मैंने फुल डिस्कस किया कि हीट कैपेसिटी हाई क्यों है, उसकी कोवलेंट बॉन्डिंग की वजह से और साथ में उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। उसके बाद अगर हम बात करें कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू क्या है, तो इसके अंदर हमारे पास 2 मेन पॉइंट्स आ जाते हैं। मींस अगर आप लेते हैं वाटर की क्वांटिटी 1 ग्राम, तो 1 ग्राम वाटर की क्वांटिटी को राइज़ करने के लिए, मतलब उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आपको देनी पड़ेगी 4.184 जूल हीट एनर्जी, ठीक है। उसके अलावा अगर हमारे पास 1 kg वाटर है, ठीक है, तो उसकी 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए हमें देनी पड़ेगी 4182 जूल एनर्जी। आप इसकी वैल्यू से आइडिया कर सकते हैं कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू क्या है, 4182। तो देखें ये बहुत बड़ी वैल्यू होती है। तो इससे आपको आइडिया होता है कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हाई है। कि वाटर की अगर हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है तो उसके बायोलॉजिकल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, मतलब क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले आ जाता है सेल का प्रोटोप्लाज्म। हमने पढ़ा कि सेल का जो लिविंग पार्ट है वो क्या है, प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म बेसिकली बना होता है 70 to 90% वाटर का। अब वी नो कि बिकॉज प्रोटोप्लाज्म 70 to 90% वाटर का बना हुआ, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। तो इससे हमें यह हेल्प मिल जाती है कि लेट सपोज हमें फीवर हो जाता है या हम ऐसी कंडीशन में चले जाते हैं, ऐसे क्लाइमेट में चले जाते हैं जो बहुत ज़्यादा होटअप हुआ होता है। तो होटअप होने की वजह से हमें पता है कि हमारी बॉडी किसकी बनी है, वाटर की बनी हुई है, और वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा क्या है, हाई है। तो अगर हमें फीवर भी हो जाए या हम हॉट क्लाइमेट में भी चले जाएं तो वाटर उस हीट एनर्जी को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तब जाके उसका टेम्परेचर कितना बढ़ता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब सपोज़ करें अगर वाटर की हीट कैपेसिटी ज़्यादा ना होती,
तो होता है कि हमें फीवर होते ही हमारे वाटर जो है उसको जब फीवर की हीट एनर्जी मिलती तो वाटर हीटअप होने लगता, और वाटर हीटअप होने लगता तो हमारा सेल डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम काज कर सकता था। लेकिन बिकॉज वी नो कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये हमारे प्रोटोप्लाज्म को सेव कर लेता है। उसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो ड्यू टू द एंजाइम्स हो रहे होते हैं। ठीक है, एंजाइम्स जो है वो एक तरह के कैटलिस्ट हैं, वो हमारे रिएक्शन को स्पीड में करवा रहे होते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को लो करके। वी नो कि एंजाइम्स को परफॉर्म करने के लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए होती है। ठीक है, एंजाइम्स को अगर आप बहुत हाई एनर्जी दें या बहुत हाई टेम्परेचर दें तो उस पर जाके वो डीनेचर हो जाते हैं। एंड वी नो कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कौन मेंटेन करवा रहा होता है, वाटर करवा रहा होता है। तो वाटर किस तरह मेंटेन करवाता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को, बिकॉज उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हाई है। तो हाई होने की वजह से उसने टेम्परेचर को कंट्रोल किया, और जब टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेता है वो, तो एंजाइम फिर इजीली क्या कर रही होती है, फंक्शन को परफॉर्म कर रही होती है। ये तो हमारी बायोलॉजिकल लाइफ में वाटर की एक एप्लीकेशन थी उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वजह से। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने इन्वायरमेंट के अंदर। इन्वायरमेंट के अंदर किस तरीके से, जैसे हमें पता है कि हमारे जो ओशंस हैं या हमारे जो सीज़ हैं या लेक्स हैं वो बेसिकली जो है वो वाटर पे ही बनी होती है, वाटर पे ही कंसिस्ट होती हैं। अब उनके अंदर जितनी भी मैराइन लाइफ है, ठीक है, मैराइन लाइफ में हमारी फिशेस आ जाएंगी या उसके अलावा और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं। तो वो सारे के सारे सेफ क्यों हैं? ड्यू टू द हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर। कैसे सेफ है? बिकॉज हमें पता है कि इन्वायरमेंट के अंदर फ्लक्चुएशंस आ रही होती है, टेम्परेचर बढ़ भी रहा होता है, कम भी हो रहा होता है। तो टेम्परेचर अगर बढ़ता भी है तो बिकॉज वी नो कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, हाई है, तो टेम्परेचर बढ़ने के बावजूद ही वाटर की जो हीट एनर्जी है या वाटर का जो टेम्परेचर है बहुत स्लोली बढ़ा होता है। तो इससे जो हमारे वाटर के जो मेराइन लाइफ है या जितनी भी फिशेस हैं वो इजीली क्या कर रही होती हैं, वाटर के अंदर इजीली सर्वाइव कर रही होती हैं। हमारे पास ये वाटर की एक इम्पोर्टेंस थी उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई होने की वजह से। उसके बाद हम बात करते हैं वाटर की सेकेंड इम्पोर्टेंस, विच इज़ द हाई हीट ऑफ द वेपोराइजेशन। हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है? देखिए, वेपर के नेम से आपको आइडिया हो रहा है वेपर्स का बन जाना। ठीक है, तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब होता है ये वो हीट होती है जो रिक्वायर्ड होती है किसी भी लिक्विड को वेपर में चेंज करने के लिए। व्हाट डज़ इट मीन? इट मीन कि अगर मेरे पास कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ वाटर के कंपाउंड्स हैं। अब वाटर को अगर आप हीट एनर्जी दें, ठीक है, और हीट एनर्जी देने के बाद वाटर के मॉलिक्यूल वेपर्स फॉर्म में चेंज हो जाएं, तो जिस हीट एनर्जी ने इन वाटर के मॉलिक्यूल्स को वेपर फॉर्म में चेंज किया, ऐसी हीट एनर्जी को बोल देंगे हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब हम बात करते हैं कि वाटर की जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन है बहुत हाई है, तो इसकी वैल्यू क्या है? तो वाटर की जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो है 574 के कैलोरी पर ग्राम। सो वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ग्राम में वो कितनी है? 574। तो आप इसकी वैल्यू से आइडिया करें कि 1 ग्राम हीट जो वाटर की, तो आप इससे आइडिया करें कि 1 ग्राम के लिए हमें इतनी ज़्यादा हीट ऑफ वेपोराइजेशन एनर्जी चाहिए होती है। अब हम बात करते हैं कि वाटर की जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन वो हाई तो है, बट उसका हमारी डेली लाइफ में या बायोलॉजिकल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है? तो इसकी इम्पोर्टेंस हम बात कर लेते हैं, ट्रांसपायरेशन में भी है और साथ में पर्सपायरेशन में भी है। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपायरेशन एंड पर्सपायरेशन? ये प्लांट्स में होता है, और जो पर्सपायरेशन वाला प्रोसेस है ये एनिमल्स में होता है। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि ये प्लांट्स में होता है और ये एनिमल्स में होता है, बट इन प्रोसेस में होता क्या है? ट्रांसपायरेशन हमारे पास वो प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट्स एक्सेस वाटर को, ठीक है, एक्सेस वाटर को या वाटर को वेपर फॉर्म में चेंज करके अपनी बॉडी से रिमूव कर देता है। और पर्सपायरेशन हमारे पास वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स एक्सेस वाटर को या वाटर को स्वीट्स की फॉर्म में बॉडी से रिमूव कर देते हैं, तो उसको हम पर्सपायरेशन का नेम देते हैं। अब जो हमारा प्लांट्स के अंदर ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस हो रहा है या एनिमल्स में जो पर्सपायरेशन का प्रोसेस हो रहा है, इसकी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में वो इसी वजह से, बिकॉज वाटर की जो वेपोराइजेशन हीट है बहुत ज़्यादा हाई है। अब हाई होने से किस तरीके से इम्पोर्टेंस है देखें, हमने कहा कि लेट सपोज मेरी बॉडी का टेम्परेचर है फॉर एग्जांपल
32, ठीक है। वैसे हमें पता है 36 ऑलमोस्ट हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, लेकिन समझ लें हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 36 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब जब हमारे पास हॉट क्लाइमेट होता है या हमें फीवर होता है या हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, बढ़ने से क्या होता है कि हमने देखा कि हमें स्वेट्स आना शुरू हो जाते हैं, हमें पसीना आना शुरू हो जाता है। अब वो पसीने क्यों आते हैं? वो पसीने इसलिए आते हैं कि हमारी बॉडी का जैसे ही टेम्परेचर बढ़ने लगता है, लेट्स सपोज 36 से 37 हो जाए या 38 हो जाए, तो जैसे ही वो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो वाटर उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद, बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद बॉडी से स्वीट की फॉर्म में क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। अब जब वाटर बॉडी से स्वीट की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा तो इसका क्या बेनिफिट होगा? इसका ये बेनिफिट होगा कि वाटर तो स्वीट की फॉर्म में बॉडी से रिमूव हो गया, लेकिन साथ साथ उसने उस हीट एनर्जी को भी रिमूव कर दिया जिसने हमारी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा दिया था। इसी तरीके से अगर हम प्लांट्स के अंदर बात करें तो प्लांट्स के अंदर भी ये होता है कि अगर प्लांट्स का भी टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लगता है तो प्लांट्स क्या करते हैं? ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस करते हैं। ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस में क्या होता है? प्लांट्स वाटर को वेपर फॉर्म में रिमूव करते हैं, और जब प्लांट्स वाटर को वेपर फॉर्म में रिमूव करेंगे तो साथ साथ जो उनकी हीट एनर्जी होगी या जो ज़्यादा एनर्जी होगी वो बॉडी से क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी। मीन्स हम इसका आइडिया ऐसे लगा सकते हैं कि अगर मेरे पास सपोज़ करें 1 लीटर वाटर है और मेरी बॉडी का टेम्परेचर क्या होने लगा? बढ़ने लगा, ठीक है। मेरी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है वो क्या होने लगा? बढ़ने लगा। तो हमें पता है कि हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब क्या है कि टेम्परेचर जब बढ़े या आप किसी बॉडी को हीट एनर्जी दें तो वो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर फॉर्म में चेंज हो जाए। अब सपोज़ कर लें मेरी बॉडी के अंदर है 1 लीटर वाटर के मॉलिक्यूल्स। अब जब मेरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो मैंने बॉडी को सपोज़ कर लें दे दिया, मेरी बॉडी के अंदर टेम्परेचर या हीट एनर्जी जो है वो बढ़ने लगी। अब अगर मेरी बॉडी से उस हीट एनर्जी बढ़ने की वजह से 2 मिलीलीटर वाटर रिमूव होता है, ठीक है। 2 मिलीलीटर वाटर रिमूव होने से क्या बेनिफिट हुआ कि जो बाकी रिमेनिंग इस लीटर में से हमारे पास 98 मिलीलीटर वाटर बचा, उसका टेम्परेचर क्या हो गया? डाउन हो गया। डाउन कैसे हुआ कि ये जो 2 मिलीलीटर वाटर हमारी बॉडी से रिमूव हुआ इन द फॉर्म्स ऑफ द वेपर, तो साथ साथ इसने हमारी जो बॉडी के अंदर हीट एनर्जी बढ़ गई तो इसको एब्जॉर्ब किया, और जब वो वाटर हमारी बॉडी से रिमूव हुआ तो साथ साथ वो हीट एनर्जी भी क्या हो गई? हमारी बॉडी से रिमूव हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि वाटर की हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से हमारी बॉडी के अंदर थर्मो रेगुलेशन का वर्क बहुत ज़्यादा ईजीली या बहुत एक्टिवली क्या हो रहा था? परफॉर्म हो रहा था। थर्मो रेगुलेशन का थर्म मतलब हीट। हमारी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज़्म होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर हीट क्या हो रही होती है? रेगुलेट हो रही होती है या हीट की क्वांटिटी बैलेंस में चल रही होती है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो थर्मो रेगुलेशन का प्रोसेस बिल्कुल प्रॉपरली चल रहा होता है, वो क्यों चल रहा होता है? बिकॉज द हाई हीट कैपेसिटी ऑफ द बिकॉज ऑफ हाई हीट ऑफ द वेपराइजेशन ऑफ वाटर। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं वाटर की रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़, जिसके अंदर हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन और रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ भी आ जाएंगी, वो डिस्कस करूँगी। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस क्वेरी को लेकर एक शॉर्ट अपलोड कर दूँगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।